नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा ग्रह का भारतीय ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप कहेंगे कि सूर्य के बारे में बताते वक्त भी मैंने कहा था कि सूर्य का ज्योतिष में बहुत प्रमुख स्थान है। अब आज चंद्रमा के बारे में भी मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, लेकिन जब हम आगे इस विषय पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन पुश करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूर्य हमारे नक्षत्र मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। वहीं चंद्रमा जो है वो सबसे छोटा, ये हालांकि ये विज्ञान की दृष्टि से तो एक उपग्रह है, लेकिन हमारे ज्योतिष के फॉर्मेट में ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे तेज गति करता है। और ये वैसे ही है जैसे कि घंटे की घड़ी और सेकंड की घड़ी, दोनों का अलग अलग महत्व है। घंटे की घड़ी ये बताती है कि कितने बज रहे हैं, तो सेकंड की घड़ी एक्यूरेसी के लिए यूज होती है। वैसे ही सूर्य से, अगर सूर्य की स्थिति से जातक के लग्न कुंडली में ये पता चलता है कि उसका लग्न क्या हो सकता है, किस महीने में उसका जन्म हुआ है, कितने बजे, ये सारी चीज़ें सूर्य की स्थिति से कुंडली में पता चलती हैं। वैसे ही चंद्रमा से ये निर्धारण होता है कि जातक की राशि कौन सी है, जातक का नक्षत्र कौन सा है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म के समय होता है वो जातक की राशि होती है, और जिस नक्षत्र में होता है वो जातक का नक्षत्र होता है। जिस चरण में होता है उस चरण से गणना करते हैं कि उस विंशोत्तरी दशा क्या होगी, अष्टोत्तरी दशा क्या होगी और योगिनी दशा क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यदि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और तीसरे चरण में है, तो उसकी दशा का 4 हिस्से करके निकाल लिया जाता है कि इतनी अभी दशा और बची होगी। तो ये एक गणना की ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा डीपर कैलकुलेशन के लिए हम चंद्रमा को लेते हैं। ये आप आगे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और चंद्रमा जो है हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे स्वभाव, हमारी माता और हमारा जो रक्त संचार है, हमारी बाईं आँख है, छाती है, और जो हम यात्राएं करते हैं, इन सबों का कारक है चंद्रमा। और अब यदि मंगल को, यहाँ आप ध्यान रखें, मंगल को रक्त का कारक मानते हैं, लेकिन जो रक्त का जो संचार है, जो सर्कुलेशन है, उसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा राशियों के क्रम में चौथी राशि जो कर्क राशि है उसका स्वामित्व से प्राप्त है। वृष राशि में दूसरी राशि जो है उसमें चंद्रमा उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि जो 8वीं राशि है उसमें चंद्रमा नीच का होता है। यदि चंद्रमा जातक का कमजोर हो कुंडली में, तो ये उसके स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्वास्थ्य दोनों पे असर डालता है। 6ठे 8वें में चंद्रमा हो तो वो जल जनित रोग, चूँकि हमारी बॉडी का 70% पानी है और चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए चंद्रमा को हम बहुत सारी जल जनित बीमारियां चंद्रमा की कमजोरी से होती हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी चंद्रमा की वजह से होती हैं। और चंद्रमा अगर खराब होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है जातक का वो खराब हो सकता है, और मनोरोग हो सकते हैं जातक को। पीड़ित चंद्रमा मनोरोग देता है। पीड़ित चंद्रमा बहुत ही पीड़ा हो तो सुसाइडल टेंडेंसी दे सकता है और विक्षिप्त कर सकता है और जातक से उल्टे सीधे काम करा सकता है। और अगर चंद्रमा मजबूत होता है तो ऐसे जातक का जो मानसिक शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है और वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। चंद्रमा हमारी कलात्मक शक्ति का, हमारी जो कलात्मक क्षमता है, हमारी जो कल्पनाशीलता है, इन सबों का भी कारक है। एक अच्छा चित्रकार, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए चंद्रमा अच्छा होना जरूरी है। और यदि ये चंद्रमा खराब हो तो चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है और जातक अनिर्णय की स्थिति में रहता है।
और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा यदि खराब हो तो जातक अपने जीवन में आनंद नहीं ले पाता है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, फिर भी वो आनंदित नहीं रहेगा चंद्रमा यदि खराब हो तो। और चंद्रमा अगर अच्छा हो तो जातक कितनी भी अभाव में भी रहेगा, लेकिन वो खुश रहेगा और आगे बढ़ने की उसके अंदर जो प्रेरणा है वो बनी रहती है। तो चंद्रमा इसलिए भी अच्छा होना आवश्यक है कि आप अपने आसपास या अपने पास उपलब्ध चीज़ों का अच्छे से भोग कर सकें, उसका आनंद उठा सकें। तो इसलिए भी चंद्रमा जरूरी है। और चंद्रमा खराब एक तो छठे आठवें घर में 12वें घर में चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में खराब होता है। उसके अलावा राहु या केतु से युति हो, केतु से युति होगी तो भी राहु जो है 7वें घर से चंद्रमा को देख रहा होगा 7वीं दृष्टि से। तो यदि राहु से युत हो चंद्रमा, जैसे चंद्रमा जो हमारे मन का, हमारी गति का कारक है, और राहु जो है वो भ्रम का, विष का, जहरीली चीज़ों का और इल्यूजन का, इन सब का कारक है। तो हमारा मन जो है वो राहु से खराब हो सकता है, राहु की युति से। उसके अलावा फिर हमारी जो जैसे मैंने बताया कि गति का, हमारे यात्राओं का, ये सारी चीज़ें राहु की युति से खराब होती हैं। तो चंद्रमा की राहु से युति जो है वो अच्छी नहीं होती है। ये मानसिक रूप से पीड़ा देती है और कभी कभार गंभीर अवसाद भी इससे होता है। इसके अलावा चंद्रमा की शनि से युति जो है, शनि से युति भी चंद्रमा की अच्छी नहीं होती है। शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो अंधेरे का, कारागार का और नीच वस्तुएं, जिनसे खराब चीज़ों का, उन सबों का कारक है। जबकि चंद्रमा जो है स्वच्छता का, चंद्रमा गति का, इन सबों का कारक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, अगर शनि चंद्रमा की युति हो जाए, जिसे ज्योतिष में विष योग कहा जाता है, तो वो जातक का जो स्वभाव होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, वो बहुत विरोधाभासी होती है। वह अनिर्णय की स्थिति में रहता है और उसके पर्सनालिटी में एक इस विरोधाभास का जो कॉम्बिनेशन है, ये उसकी पर्सनालिटी को लूज करता है। तो इसलिए शनि से युति भी अच्छी नहीं होती चंद्रमा की। तो अच्छा, इसके अलावा चंद्रमा यदि गुरु से छठे आठवें हो, मतलब षडाष्टक हो, तो शकट योग कहते हैं। चंद्रमा से बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ प्रमुख दोषों के बारे में मैं बता देता हूँ। शकट योग इसे कहते हैं। शकट योग जो है ये भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा चंद्रमा के अगर आगे पीछे सूर्य और राहु केतु के एक्सेप्शन, इसमें अपवाद गिनते हैं। यदि चंद्रमा के आगे घर में और पीछे घर में कोई ग्रह न हो और सामने से कोई शुभ ग्रह उसे न देख रहा हो 7वीं दृष्टि से, तो ऐसा भी चंद्रमा कमजोर होता है। ऐसे जातक का मन बहुत अस्थिर होता है। चंद्रमा चूंकि हमारी मनी का जो फ्लो है उसका भी कारक है। तो यदि चंद्रमा दोषपूर्ण हो कुंडली में, तो आर्थिक परेशानियां भी जातक के जीवन में आती है। शास्त्र तो कहता है कि केमद्रुम दोष हो तो बहुत कुछ दे के छीन जाता है। हालांकि अनुभव से मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केमद्रुम दोष के बावजूद भी आर्थिक उन्नति कर पाते हैं, लेकिन उनकी स्थिरता नहीं होती है, अस्थिर तो रहते हैं और उन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन स्थितियों में चंद्रमा को देख लेना चाहिए। जब किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हुए चंद्रमा को की स्थिति का जरूर देखना चाहिए। चंद्रमा अच्छा हो तो बहुत सारे दोष वैसे भी कुंडली के दूर हो जाते हैं। मजबूत चंद्रमा बहुत जातक के लिए सकारात्मक चीज़ें देता है। और चंद्रमा यदि खराब हो तो शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव को चंद्रशेखर कहा गया है और पौराणिक कथा के अनुसार जब चंद्रमा को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था तो उन्होंने शिव की पूजा करके ही और अपने आप को स्वस्थ किया था। और सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहीं पे उन्होंने पूजा की थी। सोम चंद्रमा का नाम है और इसलिए शिव को चंद्रमा का स्वामी कहते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो शिव की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होता है। चांदी का, मोती का, दूध का, चावल का, श्वेत वस्त्र का, इन सब का कारकत्व तो चंद्रमा को प्राप्त है। ये सब चीज़ें प्रयोग करने से, जैसे चांदी के
गिलास में दूध पीने से, चांदी की प्लेट में खाना खाने से, चांदी धारण करने से, मोती धारण करने से चंद्रमा सकारात्मक होता है। लेकिन इसके लिए कुंडली की स्थितियां देख लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका मकर लग्न हो आपका और आप मोती धारण कर लें। वो स्थितियां देख के किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से बात करने के बाद ही आपको धारण करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा के उपाय करने से आपका जीवन शांतिमय होता है। श्रावण में शिव की पूजा करने से, शिवरात्रि पे शिव का अभिषेक करने से, पूर्णिमा का व्रत करने से, त्रयोदशी का व्रत करने से, मतलब जिसे मासिक शिवरात्रि होती है उसका व्रत करने से, और माता का, अपनी सास का, बड़ी स्त्रियां जो हैं जीवन में जिनका योगदान है, आपके जीवन में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्त्रियों का आशीर्वाद लेने से, उनसे अच्छा व्यवहार करने से आपका चंद्रमा पॉजिटिव होता है। और बाकी बहुत सी चीज़ों से चंद्रमा के उपाय हैं। जब आगे हम लग्न पे जाएंगे, लग्नों के अनुसार और चंद्रमा की स्थितियों के अनुसार जब हम फलादेश देखेंगे तो उसमें हम चंद्रमा के और उपायों के बारे में बताएंगे। तब तक आप बने रहिए। आगे हम अन्य ग्रहों के बारे में बताएंगे, फिर हम लग्न के बारे में बताएंगे। अभी ये एक श्रृंखला है जो आप आगे चलती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पुश कर लें, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ। और आप सबका धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।